बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जुग्राफिया जमात हफ्तों बाब नंबर हमारा 4 है और टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ना है कुर्रा हवाई का दर्जा हरारत। बाब का नाम है। 2 टॉपिक हमने पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है दर्जा हरारत की पैमाइश के पैमाने और आलात। दूसरा टॉपिक है ज़मीन और कुर्रा हवाई का गर्म होना। तो सबसे पहले हम दर्जा हरारत की पैमाइश के पैमाने और आलात के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम अपने टॉपिक पर जाने से पहले सबसे पहले ये देख लें कि दर्जा हरारत क्या होता है। दर्जा हरारत से मुराद है किसी मकाम की हरारत की शिद्दत। मौसमी मुताला में दर्जा हरारत से मुराद हवा का दर्जा हरारत होता है और दर्जा हरारत को नापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे थर्मामीटर कहा जाता है। थर्मामीटर की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं। ये एक बंद नली की तरह का होता है और उसकी एक साइड से ये बंद होता है और दूसरी साइड पे इसके बल्ब होता है और इसके अंदर एक पारा होता है, अल्कोहल होता है और दरमियान में इसके होल होता है, यानी कि होल की तरह से ये होता है। और जब इसे किसी बॉडी में रखा जाता है जो कि गर्म होती है या किसी भी से गर्म चीज़ में रखा जाए तो जो इसके अंदर मरकरी होता है या जो इसके अंदर अल्कोहल होता है तो वो जैसे ही इसे गर्म किसी चीज़ में रखा जाए तो वो फैलता है। यानी कि वो फैलता किस तरह से है कि वो नीचे से ऊपर की जानिब बढ़ना शुरू हो जाता है और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उस बॉडी का टेम्परेचर या उस चीज़ का टेम्परेचर होगा। ठीक है। जब कभी खुदा न खासा आप बीमार होते हैं तो अगर मुंह में इसको थर्मामीटर को रखते हैं तो इसकी मदद से आपका बुखार यानी कि टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो ये तकरीबन हर घर में मौजूद होता है और आप इसे अपने घर में, अगर आपके घर में है तो इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। और दूसरा, इसके साइड पे नंबर लिखे होते हैं। 2 तरह के स्केल होते हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। पहला है फ़ारेनहाइट स्केल और दूसरा है सेल्सियस स्केल। ये जो दोनों में पैमाने दिए होते हैं, पैमाने के मुताबिक दोनों स्केल होते हैं। जो कि फ़ारेनहाइट होता है वो F सेंटीग्रेड शो करता है और जो सेल्सियस स्केल होता है वो सेंटीग्रेड को शो करता है। वो C का उसमें साइन आता है, साथ में डिग्री का निशान आता है। तो इसी तरह से ही होता है। थर्मामीटर के जो दर्जे हैं वो 3 हैं। सबसे पहले नुक्ता जोश यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, वो जगह जहाँ से पानी जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है, हर चीज़ उबलना शुरू हो जाती है। ठीक है। दूसरा है नुक्ता इंजमाद यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पर हर चीज़ जो है वो फ्रीज़ हो जाती है। दर्जा हरारत से जब पानी बर्फ़ में तब्दील होना शुरू हो जाता है तो दर्जा जो है नुक्ता मुतलिक सिर्फ यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो, किसी भी मादे का कम से कम मुमकिन दर्जा हरारत होता है, जितना कि वो हो सकता है उतना होता है। इस दर्जा हरारत से कम दर्जा हरारत जो है वो मुमकिन ही नहीं है। पहला टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। तो चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, ज़मीन और कुर्रा हवाई का गर्म होना। सतह ज़मीन जो है उसकी साख जो है एक जैसी नहीं है। ठीक है। ज़मीन जो है हमारी एक जैसी नहीं है, कहीं पर खुश्की है और कहीं पर खुश्की के मुकाबले में पानी है। पानी के मुकाबले में खुश्की जो है वो जल्द गर्म और जल्द ठंडी हो जाती है, क्योंकि खुश्की जो है वो जल्द ठंडी और जल्द सर्द हो जाती है। इसलिए बर आज़म जो है वो मौसम गर्मा में गर्म और मौसम सरमा में सर्द हो जाते हैं। बर आज़म जो होते हैं वो क्या होते हैं? बर आज़म जो होते हैं वो खुश्की का टुकड़ा होता है। सूरज की शुआएं कुर्रा हवाई को गर्म किए बगैर ज़मीन को गर्म करती हैं, यानी कि हवा का जो कुर्रा होता है उसे गर्म नहीं करती, डायरेक्ट ज़मीन को गर्म करती हैं और ज़मीन इस हरारत को हवा में मुंतकिल करती है। ज़मीन पर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो ज़मीन अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है और बाद में यही जो शुआएं होती हैं ज़मीन वापस खला में भेज देती है, मुंतकिल कर देती है। क्योंकि ये हरारत नीचे से मुंतकिल होती है इसलिए कुर्रा हवाई नीचे ज़्यादा गर्म और ऊपर कम गर्म होते हैं। ज़मीन चूँकि ये शुआएं नीचे से ऊपर की तरफ भेज रही होती है, इसलिए जो हवा का कुर्रा होता है वो नीचे की जानिब से ज़्यादा गर्म होता है और ऊपर की जानिब से कम गर्म होता है। दिन के वक्त ज़मीन सूरज की शुआओं से हरारत हासिल करती है, यानी कि जब दिन का वक्त होता है तो जो ज़मीन होती है, सूरज की जब शुआएं ज़मीन पर पड़ती हैं तो उससे हरारत हासिल करती है और रात के वक्त ज़मीन हरारत को खारिज करती है, यानी कि जो शुआएं उसने अब्जॉर्व की होती हैं अपने अंदर वो सारी खारिज कर देती है। कुर्रा हवाई इस हरारत को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खारिज करता है। ऐसे इलाके जो बर्फ़ से ढके होते हैं, यानी कि जहाँ सारा साल बर्फ़ ही रहती है, उनकी सफ़ेद रंगत सूरज की शुआओं को ज़्यादा मुनक्किस कर देती है, यानी कि वापस भेज देती है। और ऐसे इलाके जो गहरी रंगत की चट्टानों पर मुश्तमिल होती हैं, डार्क कलर जहाँ पर होता है, तो वो सूरज की शुआओं को कम मुनक्किस करती हैं, ज़्यादातर शुआओं को जज्ब कर लेती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती हैं, इसलिए मुकाबलतन बहुत गर्म होते हैं। यानी कि पहाड़ी इलाके जो बर्फ़ से ढकी होती हैं वो शुआओं को ज़्यादा मुनक्किस कर देते हैं, वो ठंडे होते हैं और जिन शुआओं को ज़मीन जज़्ब करती है उनकी खराश से कुर्रा हवाई जो है वो गर्म हो जाता है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।